वेलकम बैक अगेन। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर अगेन हियर विद अनदर टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। देखो, हम स्टडी कर रहे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमने अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बीटा प्लेटेड शीट्स के बारे में पढ़ा, और फिर अब पढ़ने वाले हैं हम लूप्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्न्स के बारे में। तो लूप्स क्या होते हैं? देखो, मेरे पास एक प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो मान लो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स बन गया, फिर यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट बन गया। तो इस अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को कनेक्ट करने के लिए कुछ लूप्स प्रेजेंट होते हैं जो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। और जो ये लूप्स होते हैं, ये नॉन रिपीटेटिव पार्ट कंसिस्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का, यानी कि यहाँ पे रिपीटेटिव अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो लूप्स क्या है? दीज आर इरेगुलर और नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, यानी कि इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इतनी रिपीटेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जितनी अल्फा हेलिक्स में होती है एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, तो लूप्स क्या है? ये रीजन होता है, ये क्या पॉलीपेप्टाइड चेन का एक रीजन है, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन ही है जो क्या करती है, दो रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स, इनको कनेक्ट करने का काम करता है। ये मेरी क्या है? अल्फा हेलिक्स, ये मेरी क्या है? बीटा शीट्स। इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं लूप्स। तो जो लूप्स हैं वो प्रोटीन के सरफेस पे पाए जाते हैं, और लूप्स को फॉर्म किया जाता है पोलर और चार्ज्ड अमीनो एसिड के थ्रू, यानी कि पोलर एंड चार्ज्ड अमीनो एसिड लूप की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जो पोलर होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, चार्ज जो अमीनो एसिड होते हैं वो भी एक्सपोज होते हैं किससे? वाटर से। इस वजह से जो हमारे लूप्स फॉर्म होते हैं वो पोलर एंड चार्ज अमीनो एसिड के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो बहुत वेरी करता है। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड यहाँ पे लूप्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और जो लूप्स हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? एंजाइम की एक्टिव साइट पे पाए जाएंगे। एक्टिव साइट जिससे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। जब प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, कब करता है? जैसे हार्मोन रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, तो रिसेप्टर भी प्रोटीन है, हार्मोन भी प्रोटीन है। एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, तब भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। एंटीबॉडीज एंटीजन से रिएक्ट करती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है तो लूप्स मेजर रोल प्ले करते हैं, वहां पे लूप्स फॉर्म होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारी सेल्स फॉरेन सेल्स को रिकॉग्नाइज कर रही हैं या डिफरेंट हमारी बॉडी की सेल्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, तो वहां पे भी लूप्स आइडेंटिफिकेशन में सेल के मेजर रोल प्ले करते हैं। लाइगेंड बाइंडिंग, लाइगेंड कहाँ किससे बाइंड होता है? लाइगेंड क्या हो सकता है? ये एक सेल है, इस सेल के सरफेस पे ये क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर है। इससे ये रिसेप्टर हार्मोन के लिए भी हो सकता है, तो हार्मोन लाइगेंड हो जाएगा। अगर ये एंजाइम के लिए रिसेप्टर, तो हमारा एंजाइम लाइगेंड हो जाएगा। तो लाइगेंड बाइंडिंग में भी हमारे लूप्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो क्या समझा हमने कि लूप्स क्या है? जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करेंगे, अल्फा हेलिक्स को एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने वाली पॉलीपेप्टाइड